और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई पूरी हो गई है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज भी राहत नहीं मिली है। कोशिश यही है अरविंद केजरीवाल के वकीलों की कि उन्हें राहत मिल सके। जमानत को लेकर भी लगातार कोशिशें की जा रही हैं और दूसरी कई मांगे भी लगातार कोर्ट के सामने रखी जा रही हैं, लेकिन आज भी किसी तरह की कोई राहत अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली है। केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई, लेकिन कोई राहत अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं मिली है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज कोई राहत नहीं मिली है। एक तरफ मनीष सिसोदिया की याचिका भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका आज खारिज कर दी। वहीं केजरीवाल पर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई तो केजरीवाल को भी राहत नहीं मिली है, क्योंकि लगातार ईडी की ओर से यही कहा जा रहा है कोर्ट में कि ये दोनों ही इस पूरे घोटाले के मास्टरमाइंड है। ऐसे में अगर किसी तरह की राहत इनको दी जाती है, फिर चाहे सिसोदिया की जमानत हो या फिर जो मांगे केजरीवाल के वकील की ओर से रखी जा रही हैं, तो ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश के भिंड में लोगों का क्या कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर, सहयोगी सृष्टि की रोड से रिपोर्ट देखिए। हमारी टीम पहुंची हुई है इस समय भिंड, और रोड से रिपोर्ट में यहाँ के जो लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर आपसे बात करते हैं। फूल आप बेच रहे हैं और कमल के फूल की बात यहाँ हो रही है। कमल के फूल का राज 35 सालों से रहा है, क्या लग रहा है, परिवर्तन या फिर एक बार फिर से बीजेपी? देखो, हम तो पार्टी से कुछ वो नहीं, सबकी सेवा करने वाले हैं अपन, मगर फिर भी फूल वाले हैं, फूलवारे को फूलवारे की तरह करना चाहिए पक्ष का। सरकार फूलवारे की एमपी में और दिल्ली तक है, तो फूलवारे को पूरा समर्थन कर सकते हैं। और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में क्या है, अब कोई नेता नहीं रहो, हम अकेले वोट डाल के करेंगे, क्या बताऊँ। सबरे नेता आ रहे, सिंधिया जैसे राजा चले गए, तो हम तो छोटे मोटे फूल वाले हैं। तो मतलब कोई रास्ता सामने बचा नहीं है कि किसको वोट दिया जाए, है ना? नहीं, रास्ता तो सीधे बीजेपी ही है, और है कौन, बस सीधी सीधी है। मतलब 35 साल के बाद एक बार फिर से आप लोग समर्थन करेंगे? करना पड़ेगा, तो सभी गठन हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, तो उनके पीछे अपन चल रहे हैं। मतलब फूल वाले फूल को आपको क्या लगता है, क्या परिवर्तन होगा या फिर एक बार फिर से बीजेपी आएगी जी? वजह क्या? सब अच्छी मिले बीजेपी में, अच्छी सुविधा मिले बीजेपी में। चलिए भैया, आप भी थोड़ा बताइए, मुस्कुरा रहे हैं आप इतनी देर से, क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला? अब परिवर्तन होना चाहिए, कुछ नया, कोई कांग्रेस आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। कांग्रेस मजबूत लग रही है इस बार? मजबूत तो लग रही है, आना भी चाहिए। तो इस बार कांग्रेस चाह रहे हैं? बिल्कुल कांग्रेस आना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, कुछ लोग परिवर्तन की भी बात कर रहे हैं, कुछ और लोग हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर है और लोग क्या चाह रहे हैं, क्या परिवर्तन की लहर यहाँ पर होने वाली है। इधर देखिए, इधर भी जो है कचौड़ी की दुकान है, यहाँ पर कचौड़ी बिक रही है। भैया जरा बताइए, कचौड़ी जलेबी आप बेच रहे हैं, क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या है, कौन जीतने वाला है? जैसे जीतने की उम्मीद तो मोदी की है, लेकिन राहुल गांधी को फिर भी। आप लोग भी थोड़ा बताइएगा भैया, क्या लग रहा है, चुनावी माहौल क्या है? चुनाव माहौल है, पता नहीं है, किसानी में लगे। अच्छा, आप वोट नहीं करते हैं? वोट करते हैं? सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी सरकार की क्या वजह आप देख पा रहे हैं? थोड़ा रुकिए, बताइए क्या माहौल है आपके इलाके में। हम लोग पूछ रहे हैं आपसे, दिल्ली से आए हैं, बहुत अच्छा है माहौल है हमारे यहाँ। मोदी जी का एक बार फिर मोदी जी चाहिए हमें। मोदी जी चाहिए मतलब, लेकिन कुछ लोगों की आवाज है कि परिवर्तन होना चाहिए। 35 साल नहीं होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं परिवर्तन की। नहीं जरूरत है। हाँ। विकास कार्य हुए हैं? विकास खूब हो रहे हैं। देश हित में, राष्ट्र हित में आज हमें मतदान करने की आवश्यकता है। भिंड का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पूरा ग्वालियर चंबल अंचल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और मोदी जी के हाथ मजबूत करने का काम कर रहे हैं हम लोग। और अखंड भारत निर्माण को लेकर जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, देश में एक से एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक योजनाओं को लाने का काम मोदी सरकार ने किया, किसी से छिपा नहीं है। जिसको हम मात्र परिकल्पना मात्र मानते थे कि कभी भगवान श्री राम का मंदिर बन पाएगा, आज वो मंदिर बन के खड़ा हुआ है। धारा 370 हटा दी गई, ऐसे तमाम मुद्दे हैं।
शासन की जन कल्याणकारी योजनाएं भी एक से एक अभूतपूर्व योजनाएं मोदी सरकार ने लाके दी हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे स्तर पर जीतेगी और यहाँ पर जो विशुद्ध जातवादी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं फूल सिंह बरैया जी, जिनका अगर पूर्व का मैनेजमेंट देखा जाए तो ये हमेशा जातिवाद और अलगाववाद को लेकर यहाँ पर बात करते रहे हैं। पूर्व में इन्होंने सवर्णों को लेकर टारगेट किया, ब्राह्मणों को लेकर टारगेट करते हैं, जाति को लेकर टारगेट करते हैं। फूल सिंह बरैया जिसकी मानसिकता घृणित है और जो घृणित मानसिकता का व्यक्ति है और यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। भिंड का पूरा सवर्ण समाज, ओबीसी पिछड़ा वर्ग, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो फूल सिंह बरैया को वोट करने वाले तो हैं नहीं। हम लोग कांग्रेस को वोट करने वाले नहीं हैं। विकास के नाम पर वोट होगा आपको लगता है? विकास के नाम पर वोट होगा। जब से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देश में और मध्य प्रदेश में तमाम विकास कार्य हुए हैं और निरंतर यहाँ पर विकास कार्य का कार्य जारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 के पार होगी। 400 पार होगी क्या? इधर भी कुछ लोग हैं, बात करते हैं। एक बार भैया बताइएगा क्या लग रहा है, क्या स्थिति आपके इलाके में? अभी तो बीजेपी का माहौल चल रहा है। कुछ वजह आप बता पाएंगे कि 35 साल हो गए फिर भी क्यों लगता है कि बीजेपी? क्योंकि उनके काम में थोड़ा बहुत फर्क है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं। क्योंकि जब से मैंने देखा 2014 से बहुत कुछ बदलने को देखा है। पहले कुछ माहौल और था, आपको भी देखने को मिला होगा पहले क्या थे हम और अब क्या है, तो उसी स्तर पे दे रहे हैं लोग वोट। तो कोई पैसे से तो देता नहीं है। अगर मैं दूंगा तो मैं ये देखूंगा मेरा देश कितना बढ़ रहा है, कौन बढ़ा रहा है, तो हम उसको देंगे वोट। देश आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। युवा मोदी जी के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी ज़्यादा है, बेरोजगारी। मैं खुद एक कंपनी में कार्यरत हूँ और मैं हायरिंग के लिए लड़के ढूंढता हूँ जो कि मुझे नहीं मिलते। अब उनको भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ स्किल्स होनी चाहिए आपके पास। अगर कोई भी पैसा देगा तो आपके पास कुछ काम करने के लिए होना चाहिए, कुछ बताओगे तो। लेकिन अगर स्किल्स नहीं है आपके पास तो कहाँ जॉब मिलेगी? अच्छी दिशा में आगे। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग बढ़ना चाहते हैं वो डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, जो नहीं बढ़ना चाहते उनको इशू चाहिए कि नहीं नहीं मुझे नहीं कर, तो वो बैठे हैं। क्या लग रहा है कि आपके इलाके में कौन जीतने वाला है इस बार चुनावी अगर माहौल आप क्या देख रहे हैं? हमारे में बीजेपी जीत रही है। क्या मतलब परिवर्तन देख रहे हैं कुछ, या फिर विकास कार्य हुए? किस मुद्दे को लेकर आप वोट? बीजेपी को। अच्छे काम किए बीजेपी ने अच्छे काम किए। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कछु ना कर रही। नहीं कर रहे। राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं कि हम मोदी जी को इस बार हटा कर। नहीं 400 सीटें मुबिन की आ गई बीजेपी वाले ने। 400 पार। आप क्या कह रहे हैं चाचा, क्या लग रहा है? बीजेपी। कुछ वजह बताएंगे? चाचा तो कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया जो कांग्रेस ने अभी तक राम मंदिर किसी बनवा पाया जो बीजेपी ने बनवाया। सीधे हम तो राम के नाम पे वोट दे रहे हैं बीजेपी को। कांग्रेस की बात करें तो? अरे कांग्रेस के जो क्या नाम फूल सिंह बरैया जी अभी जो वीडियो चलाया उसमें कितना गलत बोल रहे हैं। जो लड्डू के नाम से जो भाषा दे रहा है कितना गलत भाषा बोल रहे हैं। कुछ बताएंगे सर, क्या चुनावी माहौल है आपके इलाके का, क्या लग रहा है? कौन? बीजेपी चल रही है। कुछ वजह बताएंगे क्योंकि 35 साल से बीजेपी यहाँ पर है, क्या लग रहा है कि क्यों दोबारा से बीजेपी आनी? तो बीजेपी आई, मोदी का राज चल रहा है। मतलब मोदी के हिसाब से, मतलब मोदी को देखते हुए आदमी बीजेपी को समर्थन ज़्यादा कर रहा है। मतलब मोदी के नाम पर वोट? जी। कुछ विकास हुआ है आपके भिंड में? हाँ कुछ तो है विकास, तो जो पूर्ण रूप से कहे वो तो नहीं है, लेकिन कुछ है, वैसे जाता है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहाँ दिख रही है? कांग्रेस तो नहीं लग रही। हालात ठीक नहीं है। क्या हालात ठीक नहीं है कांग्रेस? हाँ। कौन जीतेगा आपके इलाके से? हमारे इलाके से कमल का फूल। कमल का फूल? क्यों, क्या वजह है कमल का फूल? सब सुविधा मिल रही है। सुविधा मिल रही है? कुछ बताएंगे क्या क्या सुविधा? सब सुविधा मिल रही है। जैसे? सब राशन पानी दे रहा, और क्या चाहिए? राहुल गांधी? राहुल गांधी की उम्मीद नहीं है। नहीं उम्मीद है? नहीं। लेकिन वो तो पूरा गठबंधन लेके चल रहे हैं कि हम तो जीतेंगे इस बार। नहीं, उम्मीद कम है। कम है। उम्मीद कम यहाँ पर लोग बता रहे हैं। इधर भी भाई साहब हैं। भाई साहब क्या लग रहा है, मतलब कौन जीतेगा इस बार? इन साल तो कमल का फूल आना चाहिए। कमल का फूल आना चाहिए। हाँ। तो 35 साल से तो कमल का फूल राज कर रहा है, मौका जो कर रहा है मोदी है या सुविधा सब कर रहा है। चक्का जी है वो, सुविधाएं मिल रही है सारी। हाँ। और राहुल गांधी गठबंधन की बात करें तो अब वो आया तब देखेंगे तब। कुछ काम वाम हुआ है आपके इलाके में? हाँ हुआ है ना, जैसे अपने जो बिलागाम में बहुत अच्छा काम किया ना उन्होंने। राहुल गांधी की बात करें तो? राहुल गांधी नहीं, अपन RSS के आदमी है पहले से ही। बीजेपी जीतेगी? हाँ बीजेपी। चलिए इधर भी सर आ रहे हैं मुस्कुराते हुए, थोड़ा बताइएगा सर क्या चुनावी माहौल है आपके इलाके में, क्या लगता है? थोड़ा इधर घूम जाइए, क्या कौन जीतेगा? तो बीजेपी जीतेगी और कोई नहीं जीतना है। कुछ वजह बता सकते हैं कि क्या वजह दे?
वजह काम अच्छा ही हो रहा है सब। कि क्या माहौल है, चुनावी सियासी माहौल क्या है? कुछ लोगों की नाराजगी है, कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस को हम इस बार समर्थन देंगे, बदलाव लेकर आएंगे, और कुछ लोगों का ये कहना है कि आएंगे तो मोदी ही। भले ही थोड़ी बहुत नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन जो विकास कार्य हुए हैं वो मोदी की सरकार में ही हुए, इसीलिए जीतेगा अगर कोई तो वो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यानी कि संध्या राय। उस पर मुहर लगाती हुई जनता नजर आ रही है।